इस दुनिया में जितने लोग आपसे प्यार करने वाले हैं ना, उससे कई ज़्यादा लोग हैं जो आपसे जलते होंगे। और वो कोई पराया नहीं होता, आपके अपने ही और आपके आसपास वाले ही होते हैं जो आपसे प्यार करने का दिखावा करते और आपसे जलते बहुत है मन ही मन में। बट क्या होता है ना, वो पता लग जाता है कि कौन आपसे प्यार करता है, कौन आपसे जलता है। पर हम भी चुप्पी साध लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जिसको जैसे लगे वैसा ही सही। तो गाइज़, स्वागत है आप सबका एक और मेरे नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे थे घूमने के लिए, और घूमने इसलिए जा रहे थे, कुछ हमारा ख़ास मन नहीं था। हम जा रहे थे अपनी बिटिया रानी को थोड़ा सा उसको घुमाने के लिए, क्योंकि ये बहुत टाइम अंदर अंदर रहती है, मैं भी रहती हूँ। तो फिर हम सोचे चलते हैं। बस ये हमारे आस पड़ोस में काम चल रहा है ना घर का, तो हमें जब भी गाड़ी निकालनी हो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। और ये हमेशा ये बीच में डाल के जाते हैं इनको। हम हर बार बोलते हैं कि आप गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है, आप थोड़ा साइड में गिरा दो। फिर इनको 3 दिन 4 दिन ऐसे यहाँ पे पड़ा रहता है। फिर हम कुछ कुछ काम तो बाइक से जाके करवा लेते। बट फाइनली ये भैया आए और इन्होंने बहुत मुश्किल से इसको हटाया, इतना टाइम लग गया इसको हटाने में। फिर हम यहाँ से निकले। तो मैं तो गाइज़ नॉर्मली तैयार हुई, ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हुई। गाइज़ देखो यहाँ पे कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बहुत प्यारे लगे सूर्यदेव। तो आप लोगों के लिए ये तैयार, तो ऐसे तो रेडी होके लोग घर पे भी रहते होंगे, पर ये मेरे लिए बाहर का रेडी होना है। क्योंकि गाइस देखो, मेरा क्या है सिस्टम में, ज़्यादा रेडी होती ही नहीं हूँ। मुझे मेकअप पसंद ही नहीं है ज़्यादा। मतलब मेरे लिए कोई भी बीबी या सीसी क्रीम लगा लो या सनस्क्रीन लगा लो, और हल्की सी लिपस्टिक और थोड़ा काजल। काजल मैं बहुत रेयर अप्लाई करती हूँ, और ना ही करूँ तो ही बेस्ट है मेरे लिए। बट थोड़ा बहुत कभी बाहर ऐसे निकलना तो कर लेती हूँ। तो जो जो चंडीगढ़ में रहते हैं उनको पता होगा, ये है वी मॉल, वी पंजाब मॉल, जहाँ पे हम आए थे। बहुत लोग यहाँ पे आए होंगे पहले भी। तो जो चंडीगढ़ के बाहर है या आउट ऑफ एरिया वाले लोग हैं, उनको ये मॉल के दर्शन हो गए होंगे। तो आप भी आओ, इस मॉल में घूमो। ये मेरा फेवरेट मॉल है चंडीगढ़ का। इससे भी बड़े बड़े हैं, लांते मॉल भी है और भी है, बेस्टेक भी है। बट मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये ना इतना स्पेस होता है इसमें घूमने के लिए, और यहाँ पे वो क्राउड नहीं होता कि आप मतलब आपको ऐसा लगे कि बहुत क्राउड है। यहाँ पे नॉर्मल क्राउड होता है, और आज संडे है तो थोड़ा क्राउड होगा। बट ये कि हमें यहाँ पे आना कंफर्टेबल लगता है। और हम आए थे और मेरी बिटिया रानी सो गई थी। फिर हम सोचे कि चल, उसके बाद मॉल एंटर करने के बाद उठ भी गई थी। फिर इसको हम सोच रहे थे कि एक्सीलेटर पे ले जाते हैं इसको पहली बार, तो ये थोड़ा डर भी रही थी। उसके बाद ये बहुत प्यार से चल रही थी गाइस, इतना मज़ा लग रहा था ना। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये खुश है तो मतलब सारी खुशी मुझे मिल गई है। तो हम बस इंजॉय करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि मैंने सोचा ये घर में रहती है पूरा टाइम। अब पार्क हम जाते हैं पर इतना रेगुलर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, मतलब प्रेगनेंसी के बाद आपको इतनी सारी दिक्कत आती है। अब छोटा बच्चा, घर के काम, बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से मैं खुद भी ठीक नहीं रहती हूँ। और व्लॉग करना गाइज ठीक है, बोलते हैं ईजी होता है, बट मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक ऐसी जॉब है ना। बट मैं इसलिए रिकॉर्ड करती हूँ ताकि इसकी यादें, इसकी सारी चीज़ें मेरे को हमेशा देखने को मिले, और हमेशा मेरे पास कैद रहे कैमरे में। ये मोमेंट हम ना बार बार देख सकते हैं बाद में, और ये इसका बचपना है, कैसे निकला कैसे नहीं, वो सारा कुछ हम देख सकते हैं। तो गाइस देखो, ये कुछ शॉप्स है मॉल में। आप कुछ भी ले लो ना, यहाँ पे जो चीज़ आपको बाहर, ईयरिंग हो या कोई आइसक्रीम हो, बाहर जो आपको मिलेगी 50 में 100 में, वो आपको यहाँ पे 400 500 से नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। एक सिंगल आप ईयरिंग लेने जाओगे वो भी 200 का होगा, जो कि आपको बाहर 30 या 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो शुभांगी बहुत इंजॉय कर रही थी। देखो, वो मॉल में खेलते खेलते जा रही थी, अपने पापा के साथ घूम रही थी। अपने पापा के पास भी बहुत कम जा रही थी। फिर मैं इसको छोड़ के बोल रही थी, पापा पास खेलो, पापा पास खेलो। फिर उसके बाद कह रही, नहीं मुझे गोदी लो, उसको गोदी जाना है, क्योंकि इतने बड़े मॉल में बच्चे के लिए नया है, फर्स्ट टाइम आई है। और जब ये पहले आई थी बहुत छोटी थी ये, और उतने में तो इसको पता ही नहीं लगना था कि हम कहाँ आए। ये 4 या 5th मंथ की होगी तब ये पहले जब आई थी मेरे साथ, और गोदी में थी। सोते सोते उसका मॉल का टूर हो गया, उसको पता भी नहीं लगा। अभी ये इसका फर्स्ट होगा जिसमें इसको एक्चुअल में पता लग रहा है कि हम कहाँ पे हैं, घूमने आए। तो हस्बैंड को यहाँ पे कोई मिल गया था,
कुछ बेच रहा था अपना प्रोडक्ट, आई डोंट नो क्या बात चल रही थी। तो मैंने बोला चलो आप करो करो। फिर बताया उन्होंने कि ये पैसे मांग रहा था, पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट है। मैंने बोला चलो आपने इग्नोर कर दिया ना, कहते हैं हाँ। फिर इसको ये देख रही है कि मैं गाड़ी में बैठूँ या ना बैठूँ। मैंने कहा बेटा बैठेगा। ये ना सो के उठी थी तो थोड़ी सुस्त थी, और बाकी लोगों को खेलते हुए देख के गाड़ी में इसको अच्छा लग रहा था। फिर मैंने बोला चलो आपकी टर्न है। फिर इसको बिठाया गाड़ी में। गाइस इतनी प्यारी लग रही थी ना ये, कहीं ना कहीं इसके ड्रेस से ये कॉम्बिनेशन मैच भी हो रहा था, वाइट एंड ऑफ वाइट है जो भी, मतलब प्यारी लग रही थी। बट ये ऐसे क्यूट तरीके से बैठी थी ना, इसको बटन प्रेस करना ये करना बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने बेबीज़ को लेके आओ इस मॉल में, देखो अच्छा मॉल है, इतना क्राउडेड नहीं है और स्पेशियस है। आप घूमो, इंजॉय करो, बच्चे के साथ साथ टाइम स्पेंड भी हो जाता है और मूड भी चिल आउट हो जाता है, चाहे वो कितना भी मूड आपका परेशान हो। और इसको देख के तो मेरा कैमरा ऑफ करने का दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इसकी एक्टिविटी ना बहुत मस्त थी, बहुत खुश थी। और ये खेले जाए बस टक्कर बजने वाली थी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी। और भी यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, बट इसके लिए मैंने ये ही बुक करवाया, क्योंकि बड़ी में ये शायद गिर सकती थी या फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ये ही बिल्कुल बेस्ट था। तो इसने पूरा इन्जॉय किया। उसके बाद इसका टाइम अप होने वाला हो गया था। फिर हमने बोला आ जाओ बेटा। जब हमने इसको उठाया ये लिटरली रोने लगी। उसके बाद हम यहाँ से लेके इसको गए। फिर हम सोच रहे थे भूख लगी कुछ खाते हैं, तो काफ़ी टाइम बाद हमने बर्गर किंग का सोचा कि हम बर्गर किंग आज तो बर्गर किंग खाएंगे, क्योंकि बाहर गाइस हम बहुत कम निकलते हैं, पहले आपको बताऊं। फिर इसके पापा ऑर्डर दे के आए, फिर कुछ इनके साथ इंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। फिर मैंने बोला मैं भी इंजॉय करती हूँ मेरी बेटी के साथ। तो हम इसके साथ हमारी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बहुत कम होती है ऐसे, तो इसके साथ मैं इंजॉय। देखो गाइज मैं तो नॉर्मल कपड़ों में हूँ, कुछ मैंने ज़्यादा ना, और आज बहुत टाइम बाद मैंने हील्स भी पहने थे। फिर ये खाना आ गया हमारा बर्गर। फिर हम स्टार्ट हो गए बिना रुके, और इतना इसको खाने का था कि इसने ज़्यादा ही बाइट ले लिया था, फिर इसके गले में भी फंस गया था। बट हम इसको बाहर का देते ही नहीं है बिल्कुल, हल्का फुल्का देते, एक आधा बाइट ही लेती है और बाकी का ही गिरा देती है। बट होता है ना बच्चों को नहीं पता होता, आपको दूर रखना होता है सारी चीज़ों से। फिर यहाँ पे हम और घूमे। इसके पापा ने इसको कंधे पे ले लिया था, एंजॉय कर रहे थे हम। मैंने बोला इसको आज तो मज़े लगी, पापा के साथ खूब एंजॉय कर रही है। तो गाइस ये पल होते हैं ना, ये टाइम होता है ना आपके बच्चे के साथ, जब आप न्यूली मॉम बनते हो या फर्स्ट बेबी होता है, तो ये सारा होता है कि आप कोई भी मोमेंट ऐसा ना छोड़ो कैप्चर करना। मैं तो ये सोचती हूँ कि हर एक मोमेंट इसके पापा के साथ, मेरे साथ, मतलब वो सारा जब ये बड़ी होगी या फिर मैं भी आगे देख सकूँगी। तो आप देखो बाहर गाइस अंधेरा हो चुका है, हम जब आए थे उसके बाद अभी काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा हो चुका है। और बाहर का मॉल का लुक कुछ ऐसा है और बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे आप आ सकते हो, बाहर के साइड में ये गार्डन जैसा है, यहाँ पे आप घूम सकते हो, बैठ सकते हो, कपल हो तो टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही पीस ऑफ माइंड, अच्छी अच्छी हवा चल रही थी और डिम लाइट हो, तो मतलब आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। और इसको तो खेलने की पड़ी थी, तो इसने पूरा एक्सप्लोर किया। जितना वीआर मॉल हमने नहीं एक्सप्लोर किया ना, इसने कर लिया है एक दिन में ही, एक दिन क्या कुछ ही घंटों में। तो ये खेल रही थी और मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी, साथ साथ मैं अपने आप को भी रिकॉर्ड कर रही थी। हमारा खाना हम अच्छे से खा भी नहीं पाए। अब देखो ये डस्टबिन में हाथ डाली थी, इसके पापा बोलते रोक इसको। मैंने बोला नहीं नहीं उसमें ड्राई है, कुछ है नहीं, नहीं जाएगा उसका हाथ। फिर ये बस मैंने बोला चलो ये थोड़ा गिरे उठे अपने आप, सब कुछ खेलने देते। और जो हमारा फ्रेंच फ्राइज़ बचा हुआ था वो हम खा रहे थे बाहर, साथ साथ में इसको भी देख रहे थे, क्योंकि हम वहाँ पे इकट्ठे बैठ के खा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो ऐसे ही होता है लाइफ बच्चे के साथ, जो हम ऐसे घूम घूम के खा रहे और बोल रहे कि हम टाइम स्पेंड ऐसे ही करेंगे, अब कोई बात नहीं बेबीज़ के साथ। तो यहाँ पे एक छोटा सा डॉगी भी था, उसको पास जा रही थी, मुझे डर लग रहा था, फिर मैंने इसको रोक दिया शुभू को जाने से पहले। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना वीआर पंजाब लिखा हुआ है रेड कलर में कुछ। अब देखो गाइज यहाँ पे ना पानी है जो गार्डन में आ रहा है, हमें तो दिखा ही नहीं है, टूटी लगी हुई है, इसको दिख गया यहाँ पे पानी है और ये पानी में जाके हाथ लगाने वाली थी। मैंने फटाफट इसको गोदी उठाया, मतलब इसकी आँखें इतनी तेज है पानी की तरफ, पानी तो उसका फेवरेट है। वैसे भी बच्चों को पानी में खेलना इंजॉय करना बहुत पसंद है और इसको भी वही चीज़ें है। तो मैंने इसको रोका, फिर मैंने बोला बेटा आप इधर खेलो। फिर भी बार बार ये उधर ही जा रही है, बार बार इसको वहीं जाना है जहाँ पे पानी है।
और इसका थोड़ा सा पजामा गीला हो गया था, बट कोई बात नहीं, इतनी ठंड का मौसम नहीं था, गीला नहीं हुआ। तो गाइज़ अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। बहुत थक गए थे, फटाफट हम यहाँ से निकले और घर गए, जाके सो जाएंगे। बाय बाय।